रानू चिड़िया और सुंदरी कौवी नदी के किनारे बैठकर बातें कर रही थी। तभी पीछे से एक अंडा का घोंसला आता है जिसमें एक अंडा रखा हुआ था। सुंदरी कौवी को वह दिखाई दे जाता है और वह रानू चिड़िया से बोलती है, रानू, एक घोंसला आ रहा है जिसमें एक अंडा भी रखा है। रानू चिड़िया उसको देखती है। जैसे ही वह घोंसला उसके करीब आता है, वे झट से उस अंडे को अपने पास रख लेती है। तब सुंदरी कौवी बोलती है, सुनो सुनो रानू, मुझे तो लगता है यह अंडा किसी चिड़िया का ही है। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा रहा है, यह अंडा किसी बेचारी बदनसीब चिड़िया का ही है, बहकर आ गया है। बेचारी माँ पर क्या बीत रही होगी। एक काम करती हूँ, मैं इसको अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती हूँ। मैं ही इसकी देखभाल करूँगी। इस अंडे के बारे में सिर्फ मुझे और तुम्हें ही पता है। रानू, मैं चाहती हूँ तुम इसकी पूरी सेवा करना और यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं सुंदरी, अगर तुम्हें इसकी असल माँ का पता चल जाए तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी की संतान उससे दूर रहे, क्योंकि यह दर्द मैं एक बार सहन कर चुकी हूँ। इतना कहने के बाद रानू और सुंदरी वहाँ से उड़ती हुई अपने अपने घोंसले में चली जाती है। रानू इतनी खुश थी और वह सोचती है, कितना प्यारा अंडा है यह, इसके अंदर से कितना सुंदर बच्चा निकलेगा, कैसे रंग का वो बच्चा होगा, कैसा दिखता होगा। अगर इसकी आंखें खुलेगी तो दुनिया में सबसे पहले मुझे अपने करीब पाएगा और वह मुझे अपनी माँ कहेगा। इतना कहने के बाद रानू चिड़िया सो जाती है। समय बीतता है और उसके बाद सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, अंडे से एक प्यारा सा सुंदर सा बच्चा निकलता है और बोलता है, माँ माँ माँ, तुम कितनी सुंदर हो माँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, बहुत भूखा हूँ माँ। मैं अंडे के अंदर था माँ, तो मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ती थी उसको फोड़ने के लिए, मेरी सारी ताकत नष्ट हो गई है माँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। हाँ मेरे बेटा, मैंने पहले से ही भोजन इकट्ठा कर रखा है अपने बेटे के लिए। तुम कितने सुंदर हो, कितने प्यारे हो मेरे लाल, आज से तुम्हारा नाम गुलाब है। रानू उसका नाम गुलाब रख देती है और बच्चा केला खाने के बाद सो जाता है। रानू उसको इतने ध्यान से देखती है जैसे उसे इतना सुंदर बच्चा कभी देखा ना हो। इतना सुंदर बच्चा था। उसके बाद रात हो जाती है। रानू सोचती रहती है, कहीं सुंदरी मेरे बच्चे को मुझसे जुदा ना कर दे, अब तो मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, यह इतना सुंदर बच्चा है। सुबह होते ही मैं सुंदरी के पास जाऊंगी और उससे सारी बातें कर लूँगी। जैसे ही सुबह होती है, रानू उड़ती हुई काले कौवा और सुंदरी के पास पहुंच जाती है और बोलती है, उस अंडे से बच्चा निकल गया है, वो बहुत सुंदर है और मैं उस बच्चे को अब किसी को नहीं देना चाहती। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम इसके बारे में किसी को न बताओगी। वह अंडा मुझे नदी किनारे से मिला था। काला कौवा बड़े ध्यान से सुन रहा था और वह बोलता है, यह अंडा वही है जो नदी के किनारे से मिला था। सुंदरी बोलती है, हाँ जी हाँ, यह अंडा वही है जो नदी किनारे से मिला था। अब तो रानू उसकी पूरी सेवा पानी करेगी, पूरा ध्यान रखेगी, क्योंकि इसने वादा जो किया था। लेकिन कौवा और कौवी के मन में एक शैतानी हरकत जाग रही थी। रानू बहुत दुखी थी। काला कौवा रानू से बोलता है, तुम्हें मेरे लिए रोजाना भोजन लाना होगा। इतना कहने के बाद रानू वहाँ से उड़ जाती है और दोनों कौवा और कौवी आपस में बातें करते हैं कि हम इसको ऐसे फंसाएंगे जैसे यह कभी इसने सोचा भी नहीं होगा। कौवा बहुत चालाक और चतुर था। वो एक दिन प्रतिदिन उसकी शरारत बढ़ती जा रही थी। रानू उड़ती हुई कहीं से अंगूर का गुच्छा लेकर आती है और उसे अपने घोंसले में लेकर जाती है। फिर वे कुछ अपने पिछले दिनों को याद करती है जब उसके 2 बच्चे थे। समय बीतता है और छोटा बच्चा भी पानी की तलाश में इधर उधर चलने फिरने लगता है। रात हो जाती है। रानू अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। उधर से कौवा और कौवी आते हैं और रानू के पास बैठकर बोलते हैं, चिड़िया, तूने क्या अपने बच्चे को बता दिया है कि तुम कहाँ से लेकर आई हो? अरे यह तुम क्या कह रहे हो? कौवा और कौवी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो?
मेरे बच्चे के सामने ऐसी बातें ना करो। लेकिन तुमने तो हमें खाना ला के दिया ही नहीं आज। भैया तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरे बच्चे के सामने ऐसी बातें ना करो। जो तुमने शर्त बताई थी उसके मुताबिक मैं तुम्हारा रोज़ाना सुबह और शाम का खाना लेकर दूंगी। बेचारी चिड़िया बहुत परेशान थी और वह सोच रही थी कि मैं भी तो क्या करूं, अपने बच्चे का ध्यान रखूं, क्या करूं। काला कौवा बहुत चतुर था और वह कुछ न कुछ विचार करता रहता था। उसके मन में था कि वह हमारा घोंसला बनाए सुंदर सा, नहीं तो वह उसके बेटे से सब कुछ बोल देगा। रानू विनती करती है और वहाँ से कौवा और कौवी अपने घोंसले में पहुँच जाते हैं। गुलाब बड़ा हो गया था, उड़ने लगा था, खाने की तलाश में जाने लगा था, लेकिन रानू उसे बहुत प्यार से करती थी, उसको कहीं नहीं जाने देती थी। सुंदरी को भी बैठी हुई कौवा से बातें करता है। अब तो रानू पागल हो जाएगी अपने बच्चे के चक्कर में। अब तो उसको डबल डबल काम करना होगा। हाँ करना तो होगा ही। अब तो हमारे लिए फल भी ला रही होगी इधर से। बेचारी रानू दो फल लेकर आती है मीठे, और अपने घोंसले में न जाने की बजाय वह अब पहले उन दोनों के पास भोजन लाकर देती है। उसके बाद वे अपने बच्चे के पास जाती है। बेटा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो गुलाब? माँ तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता माँ। हाँ बेटा मुझे पता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। मेरा बच्चा ऐसा कहकर उसके गले लग जाती है और अपने पंखों में उसे छिपा लेती है। हे भगवान इसे मुझसे कोई जुदा ना करना। फिर इधर से कौवा और कौवी उड़ते हुए उसके पास आ जाते हैं। कौवा और कौवी बोलते हैं, रानो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मैंने तो तुमसे कहा था ना तुम मेरे घोंसले में मत आया करो मेरे बच्चे के पास। मैं तो तुम्हें रोज़ाना खाने के लिए खाना देकर आती हूँ ना। और क्या तुमने अपने बच्चे को बताई है वह बातें जो नदी के पास हुई थी? मम्मा आखिर वह कौन सी बात है? यह कौवा और कौवी उस दिन भी बातें कर रहे थे नदी के किनारे। वो कौन सी बात है माँ? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैं पानी की तलाश में जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद गुलाब पत्तियों की झाड़ियों के पीछे छिपकर सारी बातें सुनता है और उसे आखिरकार पता ही चल जाता है कि रानो उसको नदी के किनारे से घोंसले से लेकर आई थी। वह उसकी असल माँ नहीं है। अब उसके ऊपर तो पहाड़ गिर चुके थे। मानो अब वह करे भी तो क्या करे। कौवा और कौवी रानू की बेइज्जती की, लेकिन अपने गुलाब को वह किसी भी तरह से अलग नहीं होना चाहती थी। काला कौवा बहुत शैतान था और चालाक था। वह प्रतिदिन कुछ न कुछ नई डिमांड करता। अब बोलता हमें एक बांस का घर बनवा दो, लेकिन गुलाब की आंखों से आंसू झलक रहे थे। वह अपनी माँ के पास आ जाता है। माँ मुझे इन दोनों की सारी बातें पता चल गई है, लेकिन माँ मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। अब तुम्हें इनकी शर्त मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।